नमस्कार, मैं कुशाग्र बोरा। पिछली कुछ कड़ियों से हम जो भी बातें कर रहे हैं, उसका संपूर्ण निचोड़ हम आज की कड़ी में कहने वाले हैं। संस्कृत में एक वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ। गलत भी नहीं, हम सब जानते हैं, हम ब्रह्म के ही अंश हैं, ईश्वर की संतान हैं। हमारी जो भी सोच हो, अच्छी, बुरी, सब अपने आप को ब्रह्म समझते हैं। यहाँ बात वो नहीं कि हम समझते हैं, नहीं हैं, मगर एक बात तो हर एक के मन में होती ही है, मैं जो बोलूँ वो होना ही चाहिए। अगर मैं तुमको बोलूँ रुक जाओ तो रुक जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसी मानसिकता से पता चलता है कि वो आदमी बुरा, जो दूसरों को अपने पंजे के मुट्ठी में दबा करके रखना चाहता है दूसरों को। और अच्छे लोग भी होते हैं। बात दरअसल अपने आप को पाने की है, पहचानने की है। अब जो लोग अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि वो क्या हैं। इसके लिए उन्हें काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अब जो सामान्य लोग हैं, वो इसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। उन्हें या हमसे जो बड़े होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो कहते हैं, "भई इतना मत सोचो, जो हम कहते हैं वो कर डालो।" मगर जो विचारशील है, उसके मन में मंथन, जिसे हम चर्निंग कहते हैं, वो चलता ही रहता है। आस-पास जो कुछ भी हो रहा है, उसके ऊपर वो सोचता है कि अगर ये लोग ऐसे हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ? इसी सोच-विचार में उसके ऊपर काफ़ी कुछ लांछन भी लगने लगते हैं। तो उसे लगता है कि यहाँ से ये जो मेरे आस-पास जो माहौल है, वो मेरे लायक नहीं। तो वो क्या करेगा, वहाँ से पलायन कर जाएगा कि मुझे अपने जैसी दुनिया खुद ढूँढनी पड़ेगी, जहाँ मैं शांति से बैठकर सोच सकूँ, विचार कर सकूँ। आपको पता है, हमारे देश में ही भगवान बुद्ध, ये उसकी उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने, हालाँकि वो राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, उनकी शादी भी हो गई थी, उन्हें एक पुत्र भी था। मगर वो जब आस-पास जो घटनाएँ घट रही थी, उन्हें देख-देख करके यही सोच रहे थे, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों है? वगैरह, वगैरह। और एक दिन रात को अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर वो निकल पड़े अपने आप को खोजने, संसार के सत्य को खोजने। और ये उत्कृष्ट उदाहरण इसलिए है कि वो जब वापस लौटे, उस वक़्त तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी।
सिर्फ उन्हें अपना आप ही नहीं, और भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो चुका था। जब वो अपनी पत्नी यशोधरा के सामने आते हैं, तो यशोधरा उन्हें पूछती है, आप जिसको खोजने यहाँ से बाहर चले गए थे, क्या वो यहाँ नहीं था? क्या वो तत्व यहाँ नहीं था? तब भगवान बुद्ध, जो अब तपस्वी बन चुके थे, उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। उससे जानने के लिए ही मैं चला गया था। खैर, इससे थोड़े नीचे अगर हम लेवल पर जाएं, तो ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे हमारे आसपास, जो अपना घर छोड़कर चले गए थे। अब बॉलीवुड के अभिनेता बलराज साहनी, वो भी अपना घर छोड़ कर के निकल गए थे, क्योंकि उन्हें एक्टर बनना था और उनका आसपास का माहौल उस तरह की इजाज़त नहीं देता था। उनके छोटे भाई भीष्म साहनी, ये भीष्म साहनी आपको याद होगा, जिन्होंने तमस नाम की एक पुस्तक लिखी थी, उपन्यास लिखा था, जिस पर से गोविंद निहालानी जी ने एक टेलीफिल्म भी बनाई थी इसी नाम से, तमस। महर्षि दयानंद, दयानंद सरस्वती, वो भी बचपन में ही घर छोड़कर चले गए थे। पंडित भीमसेन जोशी सुरों की खोज में बचपन में ही घर से निकल गए थे। कहने का अर्थ ये है कि जो विचारवान होते हैं, वो अपने आप को पाने के लिए सोचते बहुत रहते हैं, सतत मंथन चालू रहता है। अगर हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक अच्छाई या बुराई क्या है, इस बात को भी नहीं पहचान पाएंगे। इस संसार में सारे झगड़े, लड़ाइयाँ वगैरह की अगर कोई जड़ है, तो यही है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। जिस दिन इंसान अपने आप को पालेगा, उस दिन से ये संसार शांत, बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना तू तू मैं वगैरह के लिए रहने लायक हो जाएगा। मगर जब तक ये नहीं होगा, तब तक तो बस ये सारी बातें चलती ही रहेंगी। जितने भी विषय हैं इस संसार में, पॉलिटिक्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, और भी पता नहीं जो भी ज्ञान, ये जो दिमागी ज्ञान के जो विषय हैं, उनमें कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े, अशांति, आगे बढ़ जाने की, आगे बढ़ने वाले को पीछे उसका टांग खींच करके पीछे लेने की, ये सारी होड़ चलती ही रहती है। खैर, आपके विचार आमंत्रित हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।